जिज्ञासा है आपसे कुछ बात करने की, तो मैं आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम पूछना चाहूँगी। मनोहर लाल भाटिया। मनोहर लाल भाटिया जी। मेरा नाम। अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप बैठे जो भी सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको सब आदर पूर्वक उनका नमस्कार करता हूँ। अब आप जो प्रश्न पूछेंगे, आप प्रश्न पूछिए, मैं आपसे। सर, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? वैसे मैं मूलतः सहारनपुर का रहने वाला। सहारनपुर में ही मेरी एजुकेशन हुई, वही मैं कॉलेज के अंदर लेक्चरर हुआ। वहाँ एक MS कॉलेज है सहारनपुर में, उसमें मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर था। ठीक है जी, ये मैं तब वहाँ। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे एक मित्र थे जिन्होंने मुरादाबाद में पीतल का एक्सपोर्ट का काम किया था, तो मुझे वो खींच के ले आया कि चलो हम दोनों मिलके एक्सपोर्ट का काम करेंगे। उसमें हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी। सन 72 में मैं मुरादाबाद में पहली बार आया था। सन 72 से लेकर मैं उन्हीं के साथ रहा 14 वर्ष तक, यानी 86 तक हम लोग एक्सपोर्ट में रहे। यहीं पर हमारे फिर यहाँ मकान बनाना पड़ा, क्योंकि फैमिली वगैरह सब यहीं आ गई थी। 72 से अब तक मैं मुरादाबाद से जुड़ा हूँ। वो अब उसके बाद हम लोग पीतल की लाइन में आ गए और तब से ये काम कर। सर, आपके बच्चे भी यहीं रहते हैं मुरादाबाद? कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना प्रचार होता है उतनी हमको बाद में सुननी पड़ती। अगर हम कोई बड़ाई कर दे तो हमें यश नहीं मिलता, और अगर हम उनकी कोई भी कमी को उजागर करें तो कल को वही बच्चे सामने आगे खड़े हो जाते हैं कि आपने हमें इतने बड़े समाज के अंदर हमें बदनाम किया। इसलिए ऐसे प्रश्नों से मैं हमेशा बचता हूँ। आप और कोई पूछिए, मेरे बच्चे यही हैं, अपना मकान है, सबकी शादियां कर दी है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब और वो प्रश्न पूछिए। सर, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, तो सर आप अपना कोई अच्छा अनुभव हमें बताइए जिससे हमें कोई मार्गदर्शन मिले। मैं आपको बहुत एक बड़ी पुरानी बात है, हमारे MS कॉलेज में जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ मिस्टर सरीन हुआ करते थे। उनका पूरा नाम था SL सरीन। तो एक बार मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, मैं आपको अपनी कमी बताता हूँ। तो मैं सलीम साहब के पास गया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुरुदेव कुछ हमारी मदद कर दीजिए। मुझे क्या, तो उन्होंने मुझे एक स्कॉलर किसी के यहाँ से मेरे नाम उन्होंने कुछ रुपए का स्कॉलरशिप दे दिया कि लीजिए आज आप गुजारा कर लीजिए। सुनने की बात है, सुनिए। जब मैं यहाँ पर खूब 72 के बाद जब मैं यहाँ अच्छा, मेरा यहाँ सब कुछ मैं हर प्रकार से संपन्न हो गया, तो मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे जैसे व्यक्ति की सलीम साहब ने मदद की और मुझे दुख की उस घड़ी से उन्होंने मुझे बचाया। अब मेरा समाज के प्रति ये कर्तव्य है कि जो मुझे समाज ने दिया मैं उसको वापस भी करूं, मैं ब्याज के वापस करूं। तो मैंने जो मेरे से बनता था, मैंने पैसे इकट्ठे किए और मैं सलीम साहब के यहाँ सहारनपुर पहुंच गया। पहचानते थे, बहुत सज्जन आदमी थे। जाकर मैं गया तो उनकी मेज के ऊपर, उनके ऑफिस में 2-3 लड़कों ने उन्हें घेर रखा था। देखिए सुनिएगा, ये देखो उनके बिल्डिंग बता रहा हूँ, उनको घेर रखा था। और मैं गया, मैं जाके देखा बात कर रहे, तो वो मेज के ऊपर साथ बैठे थे, मैंने जाके उनके पैर छू लिए। तो वो क्या बोले, उनके उद्गार सुनिए। बेशर्मो, उन 2 बच्चों 2-3 थे, उनसे कहा ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये मेरे चरणों को छू रहा है और तुम मेरे सिर पर बैठ रहे, तो इनसे शिक्षा प्राप्त करो। उद्गार क्या होते हैं,
विचार क्या होते हैं, संस्कृति क्या होती है, भावना क्या होती है, ये सब इनसे सीखिए। खैर वो लड़के चले गए, उन्होंने मुझे पास ही बैठाया, बैठ जाइए। कैसे आना हुआ? मैं गुरुजी मैंने आपसे एक बार, कौन से ईयर की बात होगी वो भी मुझे याद करने दो, मैं आपने मुझे वो स्कॉलर दिलवाया था 100 और समथिंग का था। अब मैं उसे चाहता हूँ कि वो मेरे ऊपर जो समाज का बोझ है उस बोझ को मैं हल्का करना चाहता हूँ, और मैं जो है वो पैसे वापस करना चाहता हूँ। कहें भाई यहाँ तो ऐसा कोई फंड है नहीं जिसमें हम आपके पैसे जमा करें। हाँ, मैंने कहा गुरुजी मैं तो प्रॉमिस करके आया हूँ, अपनी आत्मा से कह के आया हूँ कि मुझे वो पैसे वापस करने हैं। कह रहे मैं क्या करूंगा? मैंने कहा कोई मेरी तरह अगर कोई ऐसा जरूरतमंद विद्यार्थी हो तो ये पैसे उसको दे देना। ये मेरा नाम मत लीजिए, ये समझ के दीजिए कि एक जिसने मदद ली आज वो अपनी मदद को वापस कर रहा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी घटना है जो मुझे आज तक याद होती है। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है, आप नहीं मैं कुछ और बताता हूँ कि मेरा इस आश्रम में आना कैसे। यहाँ मास्टर काले सिंह जी नहीं चले गए, पीछे बैठे। इन मास्टर जी की, मास्टर काले सिंह जी साल्टा, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो शब्दों से बाहर है। मैं जब अपने बच्चों की, मेरे 4 बच्चे हैं, एक तो काल कलवित हो गया, कोरोना पीरियड में ऊपर चला गया। 3 बच्चे, पहले की शादी करी, दूसरे की करी, पहले में थोड़ी मुझे असुविधा होने लगी, दूसरी जब करी तो उसी रात को मीटिंग होती है हमारे घर में कि अब यह है ना कि मैं अपनी बहू नई नई आई है उस पर बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा लड़का कह रहा है ऐसा करो, माँ और बाप को बांट लो। माँ जो है मेरी यहाँ रोटी खाएगी और पिताजी तुम्हारे यहाँ खाएगी। अब ये सोचिए, जिन्होंने इतना परिश्रम करके हम लोगों ने इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको काबिल बनाया, उनका बिजनेस कराया, उनकी शादियां कर दी, मकान दे दिए, सब कुछ दे दिया, वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझसे हम दोनों का बोझ नहीं उठेगा, एक को माँ संभाल ले, एक को बाप संभाल ले। ये पहली चोट जो है मुझे लगी। मैं सोच रहा था कि मैंने तो बच्चों के लिए इतनी मेहनत करी है कि आखिर में यही सुनना पड़ेगा कि तुम चाय पिलाया करो बापू को और माँ को मेरी बहू पिलाया करेगी। अब आप विचार करिए, क्या यही समाज है? अभी कई क्वेश्चन आप लोगों ने करे कि हम बच्चों बड़ों की सेवा नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? जब भावना होती है क्यों नहीं करते तो हो। जब बच्चा रोता है दूध के लिए तो 10 काम छोड़ करके बच्चे को दूध पिलाते हो, वो भी तो भावना है। और जो तुम्हारा बुजुर्ग है जिसने तुम्हें बच्चे का माँ बाप बनाया, उसके प्रति तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। अगर कोई पूछता है कि हमने ड्यूटी करनी होती है, हम उनका ख्याल कैसे रखें, तो यहाँ विचार कीजिए कि जब मैं अपने बच्चे के लिए वक्त तैयार हूँ, बच्चा जरा सा रोए, मैं सारे काम छोड़ करके उनको दूध, वो चाहे जो दूध उसकी जरूरत पूरी करती। तो ऐसे प्रश्न आप लोग ना क्या करें, आप सभ्य समाज को बिलोंग करते हैं, अपने बुजुर्ग के प्रति, अपने माता पिता के प्रति इस प्रकार की भावना ना रखें। जब जरूरत हो उनकी जरूरत को पूरा करो। अब मैं आप बुजुर्गों के बारे में बताता हूँ। जिस घर में बुजुर्ग नहीं होता वो घर कैसा होता है? एक सुनसान जगह होती है। आप जब जाती हैं, घर में आप ही हैं, कहीं सर्विस पे चली जाती हैं, पतिदेव सर्विस पे चले गए, पीछे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? तो तब वो बुजुर्ग जो है काम आता है, उस बच्चे को खिलाता है, उसकी सेवा वो भी करता है, तो बुजुर्ग वहां भी काम आता है। अगर आप कहीं साल के बाद समर वेकेशन में कहीं बाहर चले जाते हो तो नौकरों के हाथ में अपनी कोठी दे जाते हो, तब भी बुजुर्ग काम आता।
घर में है, उसकी छाया है, उसके नीचे हम रह रहे हैं। जब जरा पिताजी बाजार से ये सब्जी ले आओ, तुम नहीं भागोगे, वो चला जाएगा, सब्जी ला के तुम्हें देगा। तुम्हारी हर आवश्यकता को वो बुजुर्ग पूरा करता है। तो उस बुजुर्ग के प्रति आप लोगों की ये भावनाएं क्यों होती कि हम नहीं संभाल सकते? वो हमारी छाया है, जिस पेड़ के नीचे हम बैठेंगे वो छाया बुजुर्गों की छाया है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, जहां तक नहीं, जब तक जीवन है, अपने बुजुर्गों की सेवा करें। ये मेरा कहना है। आप इसमें अगर मान लीजिए 10%, 20% भी मेरी बात मान लेते हैं तो समझो मेरा जो लेक्चर है, मेरी जो बात है, वो सार्थक हो गया। ध्यान रखिए, बुजुर्ग से बढ़कर भगवान भी नहीं होते। अब आप एक और चीज सुनिए, मैं यहाँ कैसे आया वो मैं स्वयं बताता हूँ। जब ये सब परिस्थितियां सिर से ऊपर निकल गई तो मास्टर जी सुन रहे, मास्टर सुन रहे आप? अभी इनकी मैं महानता की बात बता रहा हूं। तो मेरा एक बड़ा ही परिचित मुसलमान था, मुसलमान शफीक भाई। मैं उनके पास गया, भाई मैं घर से बहुत परेशान हूँ, मुझे बता मैं क्या करूँ, अलग हो जाऊं, कहीं चला जाऊं? कल एक काम करो, इनको तो मैं सुबह और शाम नमस्कार करता। मैं शफीक से बात की, मैंने कहा भैया मुझे रास्ता बता, मैं क्या करूं? क्योंकि जब आदमी के माइंड में तनाव होता है तो कई बातें ऐसी कर जाता है जो बाद में बड़ी दुखदाई हो जाती है। तो मैंने उससे राय ली, मैं कहा शफीक मुझे बताओ क्या करना चाहिए? तो उसने कहा आश्रम में चले जाओगे? मैं कहा शुक्र है मुझे आश्रम में जगह मिल जाए। तो उन्होंने शफीक भाई ने इनका मालसा जी का परिचय दिया। मैं इनके पास आया, मैंने आते ही कहा मालसा मैं ऐसे परेशान हूँ, क्या करूँ? कल को आ जाओ, या कमरा दे दूंगा, आप आ जाइए। मैंने 1 साल और गुजारा कि परिवार में कहीं आपस में द्वेष न हो जाए। फिर मैंने 1 साल किसी तरीके से बर्दाश्त किया। 1 साल के बाद जो हुआ उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। वो बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक बढ़ गई कि आखिर मेरे 4 कपड़े थे उठाकर सड़क के ऊपर रख दिए गए। सड़क के ऊपर रख दिए गए कि आप इसे ले जाओ, हमने ये मकान किराए पे चढ़ा। मकान मेरा, पैसा मेरा, परिश्रम मेरा, और मेरे कपड़े वहां रखे हुए थे। कहाँ? एक थैले में डालकर सड़क के ऊपर रखे थे। और बहू बोली कि वो डैडी हमने किराए पे देना, आप यहाँ से चले जाओ। अब मुझे इनका याद था, मैंने शाम को 6 बजे गिरते पड़ते इनके पास आया, इन्होंने कमरा खोला और मुझे संभाल लिया। ऐसे व्यक्ति को सामने बैठेंगे, इनकी तारीफ कर रहा हूँ, इनके पीछे भी, और ताउम्र जब तक जीऊंगा ऐसे महान व्यक्ति को मैं सुबह शाम याद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये मास्टर काले सिंह। घर किसके नाम था सर? वो घर जो था मेरे नाम था, लेकिन घर में इतने झगड़े डाल दिए उन्होंने कि सभ्य आदमी वहां रहना बर्दाश्त नहीं करते। तो मैंने कहा इनका झगड़ा जो है इस मकान के लिए, इनको दे करके सुखी हो जाओ। तो मैंने घर उसी को छोड़ दिया और उनको कहा तुम रहो। ये जो कहते हैं ना हमारे कानून में है बुजुर्गों की सेवा, अगर बच्चे ना करे उनके लिए कानून है, कोई कानून नहीं है। किसी भी आप जा करके कहीं भी जाइए, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो इससे अच्छा होता है जो व्यक्ति अपने आप को सम्मानीय स्थिति में रखना चाहता है, उसे तुरंत ऐसी परिस्थितियों से अपना नाम ड्रा कर लेना चाहिए और ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ शांति हो। यहाँ बहुत शांति है। ये हमारे सारे जितने परिवार के मेंबर हैं, आप ये ना समझे हम भी झगड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, लेकिन झगड़ा वो नहीं होता। झगड़ा हमारा क्या ऐसे